फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या क्या बातें होती हैं। क्या देखना, अकाउंटिंग इक्वेशन नाम से ही पता चल रहा है किसकी बात करने वाला है, किसी इक्वेशन के बारे में बात करने वाला है। इक्वेशन क्या होता है आपका? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब बात ये एसेट क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। जो हमारे पास है वो एसेट है, और जो हम अपना दूसरों से मांगते हैं वो भी क्या है? एसेट है। दूसरों से मांगते हैं मीन्स अगर हमने किसी को उधार सेल कर रखा है तो जो डेटर है हम उससे पैसे मांगते हैं तो वो भी हमारे लिए क्या है? एसेट है। कैपिटल क्या होता है? जो ऑनर बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। और कैपिटल बिजनेस के लिए देखा जाए तो लायबिलिटी ही है। कौन सी लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी है। यानी हम कैपिटल को क्या बोल सकते हैं? इंटरनल लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। और लायबिलिटीज़ हम किसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं? आउटसाइडर। अगर हमने आउटसाइडर से कुछ ले रखा है उधार तो हमें इनको देना पड़ेगा वापस। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? लायबिलिटी। यानी लायबिलिटी तो कैपिटल भी फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी ही है। लेकिन ये जो लायबिलिटी है ना, ये लायबिलिटी कौन सा है? इनसाइडर। और ये क्या होते हैं? लायबिलिटी आउटसाइडर। जैसे मैंने बैंक से लोन ले लिया तो बैंक लोन हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। मैंने किसी से उधार खरीदा है तो जिससे हमने उधार खरीदा वो क्या है? क्रेडिटर। ये भी हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। जैसे हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रखा है, ये भी क्या हमारे लिए? लायबिलिटी है। किसी की सैलरी बाकी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये भी क्या हमारे लिए? लायबिलिटी है। लेकिन ये जितनी भी लायबिलिटी हैं सब के सब क्या है? आउटसाइडर है। तो आउटसाइडर के लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं? लायबिलिटीज वर्ड यूज़ करते हैं। और जो इनसाइडर है, ऑनर ने भी तो पैसा दिया है, कैपिटल बिजनेस के लिए, ये भी क्या है? लायबिलिटी है। लेकिन ये लायबिलिटी कौन सी है? इनसाइडर। याद रखी बात ना, दोनों है तो लायबिलिटी, चाहे वो कैपिटल हो चाहे लायबिलिटी हो। और ये क्या आपका? एसेट। एसेट क्या होता है? जो हमारे पास है वो एसेट है, और जो हम लोगों से मांगते हैं वो भी हमारे लिए क्या है? एसेट है। जैसे हमने क्या कर रखा है? बैंक में जमा कर रखा है एफडी, तो हम बैंक से पैसे मांगते हैं, ये हमारे लिए क्या है? एसेट है। मैंने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो भी हमारे लिए क्या है? एसेट है। डेटर से हम पैसे मांगते हैं, वो भी हमारे लिए क्या है? एसेट है। हमारे पास बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन है, ये सब के सब क्या है? एसेट है। क्लियर है ना? अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो एसेट होता है वो हमेशा ही कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होता है। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए जब ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया होगा तो एक और तो क्या बन गया? लायबिलिटी। कैपिटल फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी है। ये बात याद रहेगी ना? मैंने कहा था ना, बिजनेस अलग होता है, बिजनेस अलग होता है और ऑनर अलग होता है। जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो ये मांग के करेंगे कि बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है, ठीक ना? प्रॉफिट भी किसका होता है? ऑनर का होता है। प्रॉफिट भी किसका होता है? ऑनर का होता है। लॉस भी किसका होता है? ऑनर का होता है, ठीक है ना? क्योंकि कैपिटल किसका लगा हुआ है? ऑनर का। तो प्रॉफिट भी किसका होगा? ऑनर का होगा। और लॉस भी किसका होगा? ऑनर का होगा। अब जो कैपिटल है, ठीक ना, कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल लगा हुआ है 5 लाख रुपीज़। और कैपिटल कैसे आया था? कैश में आया था। तो एसेट साइड क्या हो जाएगा? कैश। फर्म के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। और मैंने कहा था ना, जो हमारे पास है वो एसेट है, और जो हम लोगों से मांगते हैं वो भी क्या? एसेट है। देख रहे हो ना? कैपिटल और एसेट, यानी लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों क्या है? बराबर है। 5 लाख और 5 लाख। फिर से मेरी बात सुनिएगा, ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो फर्म में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। और दूसरी ओर क्या बन गया? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों बन गया? क्योंकि फर्म के लिए ये कैपिटल हमें वापस करना है, तो फर्म के लिए क्या बन गया? लायबिलिटी भी बन गया। एक और क्या आ गया? कैश आ गया। दोनों तरफ बराबर आ रहा है। इधर भी कितना है? 5 लाख, इधर भी कितना है? 5 लाख। अब एक काम करते हैं, अपने स्टॉक खरीदते हैं। स्टॉक खरीदते हैं 2 लाख रुपीज़ का। तो जब हम स्टॉक खरीदेंगे, अगर हमने स्टॉक
खरीदा है कैश में, तो ये जो 5 लाख रुपीज़ है, अब ये 5 लाख कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, 2 लाख रुपीज़ का तो स्टॉक खरीद लिया। तो ये जो कैश है, कैश कितना हो जाएगा आपका, कैश हो जाएगा आपका 3 लाख रुपीज़, और स्टॉक कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपीज़। देख रहे हो ना, फिर से आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। इधर भी कितना है, 5 लाख, इधर भी कितना है, 5 लाख। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने बैंक से लोन लिया है, तो जब हम बैंक से लोन लेंगे, एक और हमारे पास क्या आएगा, जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक हमारे क्या करता है, अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है, और जो पैसा हमारे अकाउंट में से हम क्या बोलते हैं, बैंक बोलते हैं। तो जैसे हमने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपीज़, एक और तो हमारे पास क्या आएगा, बैंक, और एक और हमारे पास क्या आ जाएगा, लायबिलिटी, बैंक लोन। एक और हमारे पास क्या आ जाएगा, लायबिलिटी, बैंक लोन। तो देख रहे हो ना, फिर से बराबर हो गया। इधर कितना हो गया आपका, 6 लाख रुपीज़, इधर भी कितना हो गया आपका, 6 लाख रुपीज़। मैं भी तो यही कह रहा था, एसेट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट इक्वल टू क्या होता है आपका, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये जो 2 लाख रुपीज़ का स्टॉक था, इसे आपने सेल कर दिया 3 लाख रुपीज़ में। 2 लाख रुपीज़ का स्टॉक आपने कितने में सोल्ड कर दिया, 3 लाख रुपीज़ में। आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 लाख रुपीज़ का। अब सुनो, स्टॉक तो चला जाएगा, पर हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। यानी कैश अब 3 लाख रुपीज़ नहीं, कैश अब कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपीज़, क्योंकि 3 लाख रुपीज़ तो ऑलरेडी है, और 3 लाख का हमने क्या किया, सेल किया है। तो ये जो कैश है ना, कैश कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपीज़, ठीक ना। और स्टॉक क्या हो जाएगा, हट जाएगा, स्टॉक क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 2 लाख का चीज़ आपने कितने में बेचा है, 3 लाख में। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़। और सारे के सारे प्रॉफिट किसके होते हैं, ऑनर के। और ऑनर किस नाम से है, कैपिटल के नाम से है। तो कैपिटल ऑफ 5 लाख नहीं, कैपिटल भी कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपीज़, क्योंकि 5 लाख रुपीज़ तो था ही, और 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट। याद रहेगी बात ना, प्रॉफिट और लॉस किसका होता है, ऑनर का होता है। तो फिर से यहाँ देख रहे हो, इधर कितना आपका 7 लाख रुपीज़, इधर भी कितना आपका 7 लाख रुपीज़। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने स्टॉक परचेज किया ऑन क्रेडिट। एक और तो क्या आ गया, स्टॉक। हमने स्टॉक कितना परचेज किया है, 3 लाख रुपीज़ का। उधार परचेज किया है, तो जिनसे हम उधार परचेज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। ये हमारे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी। ये हमारे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी। लायबिलिटी कितना हो गया आपका, 3 लाख रुपीज़। लायबिलिटी कितना हो गया, 3 लाख रुपीज़। तो ये कितना हो गया, 6, 7 और 3, कितना हो जाएगा आपका, 10 लाख रुपीज़। इधर कितना हो गया आपका, 10 लाख रुपीज़, और इधर भी कितना हो गया आपका, 10 लाख रुपीज़। क्लियर है ना। तो यही तो मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, कि जो एसेट होता है ना, एसेट किसके बराबर होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होता है। समझ में आई बात ना। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, इफेक्ट क्या होगा, एसेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल क्या होता है, जो ऑनर का पैसा होता है, यानी इनसाइडर का जो पैसा होता है, और लायबिलिटी क्या होता है, जो आउटसाइडर का पैसा होता है। वैसे दोनों ही फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि दोनों को ही क्या करना है, फर्म पैसा देगा, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो बैंक लोन हो, चाहे क्रेडिटर हो। तो लायबिलिटी तो क्या होंगे, दोनों ही होंगे, लेकिन फिर भी हम इनको दो भागों में बांटते हैं। कैपिटल हम किसकी बात करते हैं, इनसाइडर की बात करते हैं, और ये जो लायबिलिटी होती है वो कौन सी लायबिलिटी होती है, आउटसाइडर की बात होती है। ठीक है ना। तो समझ में आई बात ना। कुछ भी कर लीजिए, हमेशा ही एसेट इक्वल टू क्या होगा, लायबिलिटी। लायबिलिटी में दो बातें होंगी, कैपिटल और लायबिलिटी। ठीक ना। कैपिटल वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ऑनर के लिए, और लायबिलिटी वर्ड हम किसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, आउटसाइडर के लिए। ठीक है ना। तो वही बात मैंने लिखी थी, मैंने क्या लिखी थी आपको, एसेट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं, मैं अगर लायबिलिटी को ऐसे भी तो कर सकता हूँ, एसेट इक्वल टू एसेट माइनस, जब कैपिटल इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस इधर आते ही क्या हो जाता है, माइनस। एसेट माइनस कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लायबिलिटीज। या फिर हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, लायबिलिटी इधर आ जाए और कैपिटल इधर आ जाए। तो जब लायबिलिटी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। यानी अगर एसेट में से क्या माइनस कर दो, लायबिलिटीज,
तो क्या निकल के आता है, कैपिटल निकल के आता है, ठीक ना। अब एक बात और मैं समझाता हूँ आपको, ये जो एसेट होता है इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो भी एसेट है, ये जो एसेट है वो क्या है, आपका रिसोर्सेज है, और ये क्या आपका सोर्सेज है। किस सोर्स से हमारे पास ये रिसोर्स आया है, ये जो रिसोर्स आया है ये किस सोर्स से आया है। या तो ये पैसा किसने दिया है, ऑनर ने, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल से। या तो ये पैसा किसने दिया है, आउटसाइडर ने, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लायबिलिटी से करते हैं। तो जो भी हमारे पास एसेट है ये किस सोर्स से आया है, या तो कैपिटल के सोर्स से आया है या फिर लायबिलिटी के सोर्स से आया है। इन्होंने पैसे दिए होंगे तभी तो मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक ना। यानी इनको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज, इनको हम क्या बोलते हैं, सोर्सेज। याद रहेगी बात ना, ये रिसोर्स है और ये क्या आपका सोर्स है। ये रिसोर्स इन सोर्स से आया हुआ है, और ये सोर्स क्या हो सकते हैं, कैपिटल और लायबिलिटी। कैपिटल कौन सा सोर्स होता है, इनसाइडर सोर्स होता है, और लायबिलिटी कौन सा सोर्स होता है, आउटसाइडर सोर्स होता है, ठीक है ना। समझ में आई बात ना। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो एसेट माइनस कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी। अब मैं बताता हूँ कैपिटल कब कब इंक्रीज करता है। या तो ऑनर और पैसा लगाए तो कैपिटल इंक्रीज करेगा, या कोई ऑनर पैसा क्या करे, ड्राइंग कर ले, गुड्स ड्राइंग कर ले, तो कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। और क्या हो सकता है, प्रॉफिट किसका होता है, ऑनर का होता है, यानी प्रॉफिट क्या होगा, कैपिटल में ऐड होगा। अगर लॉस होगा तो सिंपल सी बात है, अगर प्रॉफिट ऑनर का है तो लॉस भी किसका होगा, ऑनर का होगा, तो लॉस क्या करेगा, कैपिटल को डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। समझ में आई बात ना। आइए अपने नोट्स को देखते हैं एक बार। कहता है क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइड दैट एसेट ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है, जो फर्म का एसेट होता है वो हमेशा ही किसके बराबर होता है, कैपिटल और लायबिलिटी के जोड़ के बराबर होता है। याद रहेगी बात ना। कहता है ए बिजनेस ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन द चेंज। कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा, या तो आपका एसेट चेंज होगा, या फिर आपकी लायबिलिटी चेंज होगी, या फिर आपका कैपिटल चेंज होगा। और चेंज होने के बाद हमेशा ही जो एसेट होगा वो किसके इक्वल होगा, कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर होगा। याद रखी बात ना आपको। कह रहा है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन से फर्क कहाँ पड़ने वाला है, या तो एसेट पे पड़ेगा, या फिर लायबिलिटी पे पड़ेगा, या फिर कैपिटल पर पड़ेगा। और फर्क पड़ने के बावजूद भी आपका जो एसेट होगा वो हमेशा ही किसके बराबर होगा, कैपिटल और लायबिलिटी के क्या होगा, बराबर होगा, जो चीज़ मैंने आपको समझाया। कहता है इफ़ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ एसेट, अगर एसेट क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका क्या फ़र्क हो सकता है, या तो आपका कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा, या आपकी लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, या फिर आपका एसेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब अल्टीमेट हमेशा ही एसेट किसके बराबर होगा, लायबिलिटी और कैपिटल के जोड़ के बराबर होगा, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्रूव भी किया था कि एसेट हमेशा ही किसके बराबर आ रहा था, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर आ रहा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। किस बात का स्टेटमेंट होता है, ये कहता है जो रिसोर्सेज होता है, जो रिसोर्सेज होता है वो हमेशा ही किसके बराबर होता है, सोर्सेज के बराबर होता है। रिसोर्सेज यानी समझ में आई बात ना, किसकी बात होती है, रिसोर्सेज मीन्स एसेट की बात होती है। एसेट टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। मैंने कहा था ना, एसेट क्या होता है, जो मेरे पास है वो एसेट है, और जो मैं लोगों से मांगता हूँ वो भी क्या, एसेट है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, बैंक बैलेंस, कैश, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब के सब जो मेरे नाम से है, जो मेरे बिजनेस के फर्म के नाम से है, वो सब के सब क्या है, एसेट है। और ये एसेट कहाँ से आते हैं, सोर्स से। सोर्स मीन्स फाइनेंस। अब ये फाइनेंस कौन लोग कर सकते हैं,
या तो इंटरनल या फिर कौन लोग कर सकते हैं, एक्सटर्नल। जो इंटरनल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, और जो एक्सटर्नल होते हैं, जो बाहरी लोग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। ठीक है ना। आइए देखते हैं हम इनके बारे में। जो इंटरनल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल कौन सा पैसा होता है, जो इन्वेस्ट कौन करता है, ऑनर करता है। और लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी वो अमाउंट होते हैं जो कौन करते हैं, अदर देन ऑनर इन्वेस्ट करता है, उससे हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। जैसे क्या हो सकता है आपका, बैंक लोन। बैंक लोन क्या होता है, बाहरी आदमी होता है। बैंक लोन क्या होता है, बाहरी आदमी होता है। और क्या हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ना, वो बैंक आपको शॉर्ट टर्म के लिए देता है, तो ये भी क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। और क्या हो सकता है, क्रेडिटर, जिन्होंने आपको क्या किया है, गुड्स ऑन क्रेडिट दिया है। ठीक ना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आउटसाइडर हैं। ये आउटसाइडर है जिन्होंने क्या किया, पैसा इन्वेस्ट किया है। अब देखो फिर वही बात है, एसेट इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, इंटरनल इक्विटी यानी कैपिटल, प्लस क्या, एक्सटर्नल इक्विटी यानी क्या, लायबिलिटी। इक्विटी मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट या तो किसने किया होगा, ऑनर ने, या फिर अदर देन ऑनर ने। तो हम क्या बोल सकते हैं, एसेट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर हम एसेट में से क्या लेस कर दें, एसेट में से क्या लेस कर दें, लायबिलिटी, तो क्या निकलेगा हमारा, कैपिटल। या फिर अगर हम एसेट में से क्या लेस कर दें, कैपिटल, तो क्या निकलेगा हमारा, लायबिलिटी। ठीक है ना। आइए देखते हैं इनके कुछ इफेक्ट, देखते हैं क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखो, एसेट इक्वल टू क्या होगा आपका, लायबिलिटी, प्लस क्या होगा, कैपिटल। और मैं आपको इफेक्ट समझाता हूँ। अगर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया जाएगा, चाहे कैश में या काइंड्स में, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एक और आपका एसेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, एक और आपका कैपिटल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर आप बैंक से लोन लोगे, तो बैंक से लोन लोगे तो आपके पास एक और बैंक आएगा, यानी आपका एसेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, दूसरी ओर आपकी लायबिलिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। परचेज ए फिक्स एसेट, गुड्स फॉर कैश, या तो आपने फिक्स एसेट या फिर गुड्स आपने परचेज किया कैश में, एक और क्या होगा, आपके पास एसेट आएगा, एक और आपका एसेट क्या होगा, जाएगा। क्योंकि फिक्स एसेट आएगा और कैश जाएगा, एक तरफ आपका एसेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, चाहे वो फिक्स एसेट हो चाहे गुड्स हो, और दूसरी तरफ आपका क्या होगा, कैश डिक्रीज करेगा। यानी एसेट एक तरफ इंक्रीज करेगा, एक तरफ एसेट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी इनका लायबिलिटी और कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना ही आपका एसेट डिक्रीज करेगा, उतना ही आपका एसेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑब्लिक गुड्स ऑन क्रेडिट, इस बार आपने उधार गुड्स परचेज किया या उधार आपने फिक्स एसेट परचेज किया, एक और तो आपका एसेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दूसरी ओर जो आउटसाइडर है, जिनसे आपने उधार खरीदा है, यानी लायबिलिटी, वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक और आपका एसेट इंक्रीज होगा, एक और आपका लायबिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश एट प्रॉफिट, आपने गुड्स क्या किया, सोल्ड किया है कैश में, तो देखो क्या क्या फर्क पड़ेगा। एक तो आपका स्टॉक कम हो जाएगा, दूसरा आपका कैश बढ़ जाएगा, और तीसरा प्रॉफिट किसका होता है, ऑनर का होता है, यानी कैपिटल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक और तो क्या होगा, आपका कैश इंक्रीज करेगा, दूसरी ओर आपका गुड्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और चूंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट किसका होता है, ऑनर का होता है, तो दूसरी ओर क्या होगा, आपका जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट प्रॉफिट, आपने गुड्स सोल्ड किया है ऑन क्रेडिट में, एक और तो आपका स्टॉक क्या होगा, जाएगा, यानी आपका एसेट कम होगा। दूसरी ओर आपका जो डेटर है, जिनको हम उधार बेचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेटर, एक और क्या होगा, आपका एसेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी एक और आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है, स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, दूसरी ओर आपका एसेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। किस नाम से इंक्रीज करेगा, डेटर के नाम से इंक्रीज करेगा। और जो प्रॉफिट हो किसका होता है, ऑनर का होता है, तो आपका कैपिटल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक और तो क्या होगा, आपका डेटर इंक्रीज करेगा, दूसरी ओर आपका गुड्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और तीसरी ओर आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहाँ ऐड होता है, कैपिटल में, कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर, अगर कस्टमर क्या करता है, गुड्स लौटाता है, तो एक और तो क्या होगा, हमारा स्टॉक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा,
और दूसरा हमारा जो डेटर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी डेटर क्या होगा, डिक्रीज करेगा और गुड्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। बाकी कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो डिफरेंस है इनके बीच में जो प्रॉफिट था, तो अगर उसने मुझे गुड्स वापस कर दिया तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रॉफिट ऐड कहाँ था, कैपिटल में, तो कैपिटल क्या होगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। रिटर्न और गुड्स टू द सप्लायर, हमने सप्लायर से क्या किया था, गुड्स परचेज किया था, हमने गुड्स उसे वापस कर दिया। एक ओर हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, दूसरी ओर हमारा जो क्रेडिटर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक ओर हमारा क्या होगा, स्टॉक कम होगा, दूसरा हमारा क्रेडिटर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्रेडिटर क्या था, लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर टू हुम कैश डिस्काउंट वाज अलाउड, हमने कस्टमर से क्या हुआ, कैश रिसीव किया और हमने उसे डिस्काउंट अलाउड कर दिया। तो हमारे पास जो पेमेंट आएगा, ऐसा करने से क्या होगा, कैश बढ़ जाएगा। कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो डेटर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसने पेमेंट कर दिया। और दूसरी ओर हमने उसे डिस्काउंट अलाउड किया है। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है। और जितने भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं वो कहाँ जाते हैं, कैपिटल में। तो कैपिटल इसके वजह से क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पेमेंट मेड टू द सप्लायर हु अलाउ कैश डिस्काउंट। तो हमने पेमेंट क्या किया, सप्लायर को दिया है। एक ओर तो हमारा क्या होगा, कैश कम हो जाएगा। दूसरी ओर हमारा जो सप्लायर है यानी लायबिलिटी वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरा सप्लायर ने हमें डिस्काउंट दिया है, तो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव इनकम है। और इनकम कहाँ जाता है, प्रॉफिट कहाँ जाता है, कैपिटल में। तो ये कैपिटल क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। पेमेंट ऑफ एक्सपेंस लाइक सैलरी, आपने क्या किया है, सैलरी पे किया है। एक ओर तो मेरा कैश जाएगा और दूसरी ओर सैलरी पे करने से मेरा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये लॉस कहाँ जाएगा, कैपिटल में डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखना क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू तो हो गया, यानी है तो एक्सपेंस लेकिन पेमेंट आपने नहीं किया। है तो एक्सपेंस, एक्सपेंस अल्टीमेट क्या बन जाता है, लॉस हो जाता है। और लॉस क्या करता है, कैपिटल को डिक्रीज करता है। और दूसरी ओर अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो पेमेंट करना बाकी है। बाकी है मीन्स क्या बन गया, लायबिलिटी। तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। रिसिप्ट ऑफ इनकम, अगर आपको क्या हो रहा है, इनकम रिसिप्ट हो रहा है, तो मेरी बात सुनो, हमारे पास एक और तो क्या आएगा, कैश आएगा। और दूसरी बात, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, ये सब के सब क्या होते हैं, कैपिटल में प्लस या माइनस होते हैं। तो इनकम है तो ऐसा करने से कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरी ओर कैश भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, इनकम ड्यू तो हो गया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ, लेकिन है तो इनकम। और इनकम कहाँ जाता है आपका, कैपिटल में ऐड हो जाता है। इनकम क्या होता है आपका, कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरी बात, अभी तक रिसीव नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल रिसीव हो जाएगा। तो हमारे लिए क्या बन गया, एसेट। एक और क्या होगा, आपका जो एसेट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर सी बात है ना। जैसे मान लो आपने कहीं काम किया, अभी तक आपको पैसा मिलना बाकी है। आपके फर्म ने किसी के लिए काम किया और फर्म उनसे पैसे मांगता है। काम तो हो गया, है तो इनकम। इनकम कहाँ जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाता है। दूसरी बात, आज नहीं तो कल तो वो पैसा देंगे ही, तो आपके लिए क्या बन गया, एसेट बन गया। मैंने कहा था ना, एसेट क्या होता है, जो हमारे पास वो एसेट है। और जो हम लोगों से मांगते हैं अपना, वो भी हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। तो मैंने काम किया है, हमारे फर्म ने काम किया तो फर्म उनसे पैसे मांगता है, तो वो हमारे लिए क्या बन गया, एसेट बन गया। इनकम रिसीव एडवांस, एडवांस लेना क्या होता है, लायबिलिटी होता है। एक और तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, तो हमारा एसेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरी बात, एडवांस लेना मैंने कहा था ना, लेने वाले के लिए क्या होता है, लायबिलिटी। तो दूसरी ओर क्या होगा, लायबिलिटी भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट। तो मेरी बात सुनो, ऐसा करने से हमारा एसेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरी बात, डेप्रिसिएशन क्या, एक्सपेंस, एक्सपेंस का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, लॉस पे पड़ेगा। तो क्या होगा, एक और आपका जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाएगा, एक और आपका जो फिक्स एसेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। कैश या गुड्स विड्रॉल फ्रॉम पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए क्या किया ऑनर ने, या तो कैश विड्रॉल किया है या गुड्स विड्रॉल किया है। तो फर्म से क्या जाएगा, कैश जाएगा या गुड्स जाएगा। इट मीन्स आपका एसेट क्या हो जाएगा, फर्म का एसेट कम हो जाएगा। फर्म का एसेट क्या होगा, कम होगा। और दूसरी बात याद है ना, ड्राइंग क्या करता है, कैपिटल को डिक्रीज करता है। तो क्या होगा, आपका जो ड्राइंग है वो क्या करेगा, कैपिटल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।
ठीक है ना, तो याद रहेगी बात ना सारी। नेक्स्ट देखते हैं गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर है तो एक और तो हमारा क्या होगा, स्टॉक जाएगा यानी एसेट कम हो जाएगा। दूसरी ओर लॉस है, लॉस किसका होता है, ऑनर का होता है, यानी ऑनर कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने बैड डेब्ट ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर। हमें नुकसान हो गया, एक और तो मेरा क्या होगा, डेटर जाएगा, और दूसरी ओर क्या हो जाएगा, बैड डेट्स मेरे लिए लॉस है, और लॉस इनकम प्रॉफिट ये सब के सब किसका पार्ट होता है, कैपिटल का पार्ट होता है। कारण क्या है, ऐसे वर्ड याद रखिएगा, पैसा किसका लगा हुआ था, ऑनर का, तो प्रॉफिट भी किसका होगा, ऑनर का, लॉस भी किसका होगा, ऑनर का। तो वही बात है, चाहे कैपिटल आए चाहे कैपिटल ड्राइंग के रूप में निकल जाए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, कैपिटल पर पड़ेगा। रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने लोन का क्या किया, रीपेमेंट कर दिया, तो एक और क्या होगा, आपका एसेट जाएगा, क्योंकि पेमेंट आप कैसे करोगे, या तो कैश से करोगे या बैंक से करोगे, यानी आपका एसेट जाएगा। और दूसरी ओर आपने लोन का रीपेमेंट कर दिया तो आपकी जो लायबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जो कैपिटल होता है वो इंक्रीज कब कब करता है, या तो आप फ्रेश कैपिटल लाओ, या फिर कोई प्रॉफिट हो जाए, या फिर कोई इनकम हो जाए। ऐसा करने से कैपिटल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कैपिटल डिक्रीज कब हो जाता है, या तो कोई कैश या गुड्स ऑनर क्या कर ले, विड्रॉल कर ले, या फिर कोई लॉस हो जाए, कोई एक्सपेंस हो जाए, उसका फर्क कहाँ पड़ता है, कैपिटल पर पड़ता है। क्योंकि पैसा किसका लगा हुआ है, ऑनर कौन है, कैपिटल रिप्रेजेंट किसको करता है, ऑनर को। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट पैसा किसका लगा हुआ, ऑनर का, तो प्रॉफिट भी किसका होगा, ऑनर का होगा, लॉस भी किसका होगा, ऑनर का होगा, इनकम भी किसका होगा, ऑनर का होगा। ठीक है ना, इसीलिए चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे फ्रेश कैपिटल लगाया जाए या फिर कैश या गुड प्राइवेट पर्पस के लिए विड्रॉल किया जाए यानी ड्राइंग किया जाए, तो ड्राइंग से क्या होगा, कैपिटल कम होता है। आइए देखते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। कहता है कैपिटल इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटी, नहीं एसेट माइनस लायबिलिटी होता है। कैपिटल इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एसेट माइनस लायबिलिटी, हाँ ये सही है। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। लायबिलिटी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एसेट प्लस कैपिटल, नहीं नहीं एसेट माइनस कैपिटल होता है, यानी आंसर क्या होगा आपका बी। कहता है विच इक्वेशन इज नॉट करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन सही नहीं है। कैपिटल इक्वल टू क्या होता है आपका, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये क्या है, सही है। एसेट इक्वल टू क्या होता है आपका, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये भी सही है। लायबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, एसेट माइनस कैपिटल, ये भी सही है। एसेट इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी माइनस कैपिटल, नहीं ये गलत है, क्योंकि लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, क्या होता है, प्लस कैपिटल, यानी ये गलत है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट करेक्ट इक्वेशन, कौन सा करेक्ट इक्वेशन है। एसेट इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, लायबिलिटी प्लस प्रॉफिट प्लस कैपिटल, सही बात है, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है, यानी ये क्या है, सही है। फिर क्या आता है, लायबिलिटी इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, ये भी सही है। कहता है लायबिलिटी प्लस प्रॉफिट, सही बात है, प्रॉफिट किधर जाता है, लायबिलिटी साइड में जाता है, कैपिटल में ऐड हो जाता है। और एसेट प्लस लॉस, तो मेरी बात सुनो, थोड़ा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एसेट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, प्रॉफिट किस में ऐड होता है, कैपिटल में ऐड होता है, और लॉस क्या होता है, कैपिटल में लेस होता है। तो इसने अगर मैं लॉस को इधर लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एसेट प्लस लॉस, इधर क्या आपका प्रॉफिट प्लस लायबिलिटी, तो ठीक तो है, ये भी तो इक्वेशन क्या है, सही है। फिर से बात करते हैं अपने, एसेट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल में आपने क्या किया, प्रॉफिट ऐड किया, और लॉस क्या किया, लेस किया। अगर लॉस को इधर लेके आओ तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो एसेट प्लस लॉस इक्वल टू क्या हो गया, प्रॉफिट प्लस लायबिलिटी, यानी ये भी क्या है, सही, यानी आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एवर, सब के सब इक्वेशन क्या है, सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग इक्वेशन, कौन से अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, सही है। कैपिटल इक्वल टू क्या लिखा हुआ है आपका, नेट एसेट्स, लायबिलिटी माइनस कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स, लायबिलिटी इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और लायबिलिटी इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल,
और ये जो नेट एसेट होता है ना, नेट बताता हूँ क्या होता है। अगर मैं एसेट में से लेस कर दूँ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब आउटसाइडर, तो ये निकल के आता है नेट एसेट्स। ये क्या निकल के आता है आपका? नेट एसेट्स। फिर से मेरी बात सुनना, अगर मैं एसेट में से क्या लेस कर दूँ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कौन सा? आउटसाइडर वाला। कौन सा वाला? आउटसाइडर। वैसे तो लाइबिलिटी कैपिटल भी क्या होता है? लाइबिलिटी ही होता है, लेकिन मैं किस लाइबिलिटी की बात कर रहा हूँ? आउटसाइडर की बात कर रहा हूँ। अगर एसेट में से लाइबिलिटी को लेस कर दो तो क्या निकल के आता है? नेट एसेट्स। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अगर मैं लाइबिलिटी को इधर लेके आऊँगा, एसेट में से क्या करूँगा? लाइबिलिटी को लेस कर दूंगा, तो क्या निकलेगा? कैपिटल। और इसी को क्या बोलते हैं आपने? नेट एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेट एसेट इक्वल टू कैपिटल। यानी ये भी क्या है? सही है। करा नॉट एन अकाउंटिंग क्वेश्चन। कौन सा अकाउंटिंग क्वेश्चन? नहीं है, तो ये नहीं है। लाइबिलिटी माइनस कैपिटल नहीं होता है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन, कौन सा अकाउंटिंग इक्वेशन है? कैपिटल इक्वल टू क्या लिखा हुआ? एसेट प्लस लाइबिलिटी। ये क्या आपका सही है या सही नहीं है? ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था? एसेट माइनस लाइबिलिटी होना चाहिए था। कैपिटल इक्वल टू क्या लिखा हुआ? एसेट माइनस लाइबिलिटी। ये क्या आपका सही है। एसेट इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? लाइबिलिटी माइनस कैपिटल। नहीं नहीं, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट प्लस कैपिटल। नहीं नहीं, एसेट माइनस कैपिटल होता है। यानी आंसर क्या होगा आपका? बी। नेक्स्ट देखिएगा, आपने एक कार परचेज किया। कार आपने कितने का परचेज किया? 10 लाख रुपीज़ का। डाउन पेमेंट आपने कितना किया है? 1 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपीज़ में 1 लाख रुपीज़ आपने डाउन पेमेंट कर दिया, ठीक है। और बाकी का जो 9,000 था उसका आपने बिल्स पेबल पर साइन कर दिया। तो देखो एक और क्या आएगा, आपके पास एसेट कितना आया? 10 लाख रुपीज़ का। और आपका एसेट चला कितना गया? 1 लाख रुपीज़। तो नेट आपके पास एसेट कितना इंक्रीज किया? 9 लाख रुपए इंक्रीज किया। और आपने बिल्स पेबल पर साइन करके एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, यानी 9 लाख रुपीज़ का आपको बिल्स पे करना है। आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी। एक और क्या हो गया? आपका लाइबिलिटी भी इंक्रीज कर गया। एक और आपका एसेट इंक्रीज कर रहा है, दूसरी ओर आपकी लाइबिलिटी भी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। फिर से मेरी बात सुनना, कार आपने कितना खरीदा? 10 लाख रुपीज़ का। और 1 लाख रुपीज़ आपने पेमेंट कर दिया कैश में। तो 10 लाख का एसेट आया, 1 लाख क्या हो गया? चला गया। तो बचा कितना? 9 लाख रुपए। तो आपकी एसेट कितनी इंक्रीज कर गई? 9 लाख रुपीज़। दूसरा, आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज कर गया। लाइबिलिटी कितना इंक्रीज कर गया आपका? 9 लाख रुपीज़, क्योंकि 9 लाख रुपीज़ का आपको बिल्स पेबल पे करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखना। कहता है ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ऑनर इक्विटी वुड बी। तो अगर आपने फर्नीचर सोल्ड किया है प्रॉफिट पर, तो प्रॉफिट किसका होगा? ऑनर का होगा। अगर आपने सोल्ड किया किस पर? लॉस पर, तो वो भी किस पर होगा? ऑनर का होगा। और ऐसा भी तो हो सकता है आपने ना तो प्रॉफिट पर सेल किया है, न ही लॉस पर, जितने का फर्नीचर था उतने में सेल किया है। यानी ऑनर इक्विटी पर फर्क पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता है। मे और मे नॉट चेंज। जैसे आपने मान लीजिए 7 रुपीज़ की चीज़ आपने 10 रुपीज़ में बेची है, तो क्या हो गया? 3 रुपीज़ का फ़ायदा। ये फ़ायदा कहाँ जाएगा? कैपिटल में। फ़र्क पड़ेगा। 7 रुपीज़ का चीज़ आपने कितने बेच दिया? 5 रुपीज़ में। 2 रुपीज़ का क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस कहाँ जाएगा? कैपिटल में। फ़र्क पड़ेगा। और अगर 7 रुपीज़ का आपने कितने बेचा है? 7 रुपीज़ में। ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस, यानी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी मे और मे नॉट चेंज। फ़र्क पड़ भी सकता है और फ़र्क नहीं भी पड़ सकता। कहता ऑन 31 दिसंबर 2006 एसेट ऑफ द बिजनेस और एसेट कितने का था? 3 लाख रुपीज़ का। कैपिटल कितना है? 1 लाख रुपीज़। तो लाइबिलिटी कितना होगा? तो लाइबिलिटी कितना होगा आपका? 2 लाख रुपीज़। क्योंकि पता है ना, एसेट इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट कितना हमारा? 3 लाख रुपीज़। और जो कैपिटल है, कैपिटल कितना आपका? 1 लाख रुपीज़। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आ गया? 2 लाख रुपीज़। ये 2 लाख रुपीज़ क्या आपका? लाइबिलिटी है। 2 लाख रुपीज़ क्या है? लाइबिलिटी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखना। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्ट। कौन से अकाउंटिंग इक्वेशन सही है? कैपिटल इक्वल टू क्या होता है? फिक्स एसेट प्लस कैश। सही बात है। एक और क्या है? कैपिटल। एक और क्या है? फिक्स एसेट। एक और क्या है? कैश। लेकिन ये इक्वल नहीं है। इधर कितना है? 15,000। इधर कितना है? 16,000। यानी ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्योंकि कैपिटल इक्वल टू क्या होगा आपका? फिक्स एसेट्स बराबर होना चाहिए दोनों साइड का। ट्रेड पेबल कितना आपका? 3,000। लाइबिलिटी है। कैपिटल भी लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी है। तो 3
4 कितना हो गया 7, 7 और 17 कितना होगा 24, लेकिन इधर क्या दिख रहा है 20, यानी ये भी क्या है गलत। इक्वेशन तो इक्वल होना चाहिए ना। कैपिटल कितना है 15,000, इधर कितना है 9,000 और 3,000, यानी ये भी इक्वल नहीं है। इधर देखना क्या है ट्रेड पेबल कितना 8,000, कैपिटल कितना आपका 7,000, यानी 8 और 7 कितना हो गया 15। अब देखो एसेट कितना आपका 8,000, 4,000, 3,000, 8 4 कितना हो गया 12,000 और प्लस 3,000, ये भी कितना हो गया 15, यानी ये क्या आपका सही आंसर क्या होगा आपका डी। नेक्स्ट देखना अतुल ने परचेज किया कार कितने की परचेज की है 5 लाख रुपीज़ की, और डाउन पेमेंट कितना किया आपने 1 लाख रुपीज़। तो 5 लाख में 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट हो गया, तो कितना बच गया 4 लाख रुपए। यानी आपका जो एसेट इंक्रीज कर रहा है वो कितना इंक्रीज कर रहा है 4 लाख रुपीज़, और जो आपकी लाइबिलिटी है लाइबिलिटी कितनी इंक्रीज कर रही है 4 लाख रुपीज़, क्योंकि आपने बिल्स पेबल आपके लिए क्या होता है लाइबिलिटी होता है। फिर से मेरी बात सुनना, आपके पास कार कितने का है 5 लाख रुपीज़ का, और कैश कितना गया 1 लाख रुपीज़, तो 5 में से 1 लाख चला गया तो बच कितना गया 4 लाख रुपीज़। यानी हमारा एसेट कितना इंक्रीज कर रहा है 4 लाख रुपीज़, और हमारी जो लाइबिलिटी है हमने बिल्स पेबल दिया है कितने का 4 लाख रुपीज़। बिल्स पेबल हमारे लिए क्या होता है लाइबिलिटी होता है। एक और आपका एसेट इंक्रीज करेगा, दूसरी ओर आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। सही बात है, ये क्या है ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया था कितने से 90,000 रुपीज़ से, बाद में उसने क्या किया श्याम से गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट कितना 23,000। तो दो तरह का एक ये कैपिटल कितना आपका 90,000, और श्याम से हमने उधार खरीदा है, ये क्या है लाइबिलिटी, और ये क्या है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू क्या होगा आपका एसेट। कैपिटल कितना आपका 90,000, लाइबिलिटी कितना आपका 23,000, तो आपका जो एसेट होगा कितना होगा वो 1,13,000। आप देखते हैं एसेट कितना है 1,30,000, ये तो हो गया आपका एसेट, ये क्या हो गया आपका कैपिटल, और ये क्या हो गया आपका लाइबिलिटी। आंसर क्या होगा आपका डी। ऑब्लिगेशन ऑफ इंटरप्राइज अदर देन ऑनर फंड। अदर देन ऑनर फंड को हम क्या बोलते हैं लाइबिलिटी बोलते हैं, याद है ना। अदर देन ऑनर फंड्स को जो फर्म की ऑब्लिगेशन है उसे हम क्या बोलते हैं लाइबिलिटी। ऑब्लिगेशन दो ही होते हैं ना फर्म के लिए, एक तो कैपिटल जो मुझे ऑनर का पैसा वापस करना है, एक आउटसाइडर। तो वही पूछा अगर ऑनर्स फंड की बात ना करें तो दूसरा कौन सा ऑब्लिगेशन होता है, दूसरा कौन सा ऑब्लिगेशन होता है आपका लाइबिलिटी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है लाइबिलिटी ऑफ फर्म, लाइबिलिटी कितनी है आपकी 6 लाख रुपीज़, कैपिटल कितना आपका 4 लाख रुपीज़। तो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल क्या होता है आपका टोटल एसेट, तो कितना होगा आपका 10,000। कहता है एसेट मस्ट बी इक्वल टू द ऑनर इक्विटी प्लस। एसेट किसके बराबर होता है ऑनर इक्विटी प्लस, प्लस किसके बराबर होता है लाइबिलिटी के बराबर होता है। यही बात हुई थी ना आपकी, एसेट इक्वल टू क्या होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।